चौधरी छोटूराम किसानों के मसीहा रहे हैं, लेकिन किसानों को आज संघर्ष करना पड़ रहा है, बॉर्डर पर है। क्या मानते हैं कि अब किसानों की जो मांग है वो जायज है और सरकार को मान लेनी चाहिए? किसानों की मांग तो कभी भी नाजायज हो ही नहीं सकती। इस देश में 1991 में आर्थिक सुधारों का युग आया और अब 33 साल हो गए। हम इस 33 साल में एक बड़ी आर्थिक शक्ति तो बन के उभरे हैं। और जैसे क्लेम किया जाता है कि अगले 1 साल में 1.5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, वो भी सत्य है। और ये भी क्लेम हो रहे हैं कि 2027 तक वी मे बी टचिंग $7 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि हम दुनिया की बड़ी 3-4 शक्तियां, आर्थिक जो जगत में शक्तियां हैं, आर्थिक शक्ति, वो बन जाएंगे। लेकिन 1991 में जो आर्थिक सुधारों का युग आया, उसका जो फायदा है वो अभी भी समाज के कमेरे वर्ग को और किसान को उतना नहीं मिला जितना उसका हक बनता है। और जब तक आर्थिक जगत में वो अपनी पोजीशन को ये नहीं समझता कि अब नाउ आई एम कंफर्टेबल, अब मेरी स्थिति अच्छी है, तब तक वो अपनी बात को कहेगा। क्योंकि किसानों को रोक के रखा, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस भी तैयार है। अब ये बात देखो, फिर मैंने आपको बाहर बताई थी, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ और फिर आप कहोगे कि मैं जवाब दोनों तरह का दे सकता हूँ। आज बड़ी क्रूशल मीटिंग है चंडीगढ़ में, किसानों की चौथी मीटिंग है और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई अच्छा हल निकलेगा और किसान को उसकी जो मांगे हैं उनमें कहीं ना कहीं संतुष्टि उसको मिलने की संभावना है। हरियाणा में जो शिक्षा में बहुत सी चीज़ों की अभी कमी भी है, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन लड़कियों की शिक्षा में लड़कियों का अपना परिश्रम और उनकी अपनी सोच कि हमें अगर अच्छी ज़िंदगी जीना है तो हमारे को अच्छा शिक्षा लेनी पड़ेगी और कहीं कंपटीशन में होगा तो वो शिक्षा ही हमारी मदद करेगी।